दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। डीजल का क्या हुआ? आज फिर दिल्ली में डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल का क्या हुआ? मुंबई में 90 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। 90 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर हुई कीमत। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? महंगाई तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है। एक महीने में ही थोक महंगाई दोगुनी हो चुकी है, जिससे मोदी सरकार भी काफी बेहाल है। आपको ये याद है? लोग भूल जाते, इसलिए याद कराता हूं। देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? एक वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी है। ये सरकार आम लोगों को धोखा दे रही है। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। हम देखते हैं कुछ लोग बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आचरण से उनका कोई लेना देना नहीं होता। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। एलपीजी सिलेंडर जो 2014 में 412 रुपए का हुआ करता था, वो अब 700 रुपए का हो चुका है। अच्छे दिन मुबारक हो देश की जनता को। अच्छे दिन आएंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा आप सभी को याद होगा। आप सोचिए ये कौन से अच्छे दिन हैं कि जो गैस का सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर जो देश की जनता को 412 रुपए में मिला करता था, वो अब 700 रुपए में मिलने लगा है। और महज 10 दिन के अंदर ही एलपीजी गैस की कीमत में जो है वो 100 रुपए का इजाफा किया गया है। आप सोचिए कि आखिरकार आपको कहां पर उलझा कर रखा जा रहा है और किस तरीके से शातिराना अंदाज में सरकार अपना काम कर रही है। जनता खामोश है। जो गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वही मीडिया है 2014 से पहले जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, जब गैस के दाम बढ़ते थे, तो बड़ी बड़ी डिबेट हुआ करती थी मीडिया चैनलों में। बड़े बड़े एंकर जो है वो सड़क पर आया करते थे, लोगों से बात किया करते थे। जो चैनलों में जो संपादक बैठे होते हैं, वो अपने रिपोर्टरों को टास्क दिया करते थे और कहा करते थे कि आप घर के अंदर जाइए। और आपने देखा होगा 2014 से पहले कि आप रिपोर्टिंग देखिए आप कुछ रिपोर्टरों की, कि वो लोगों के घर में जाते थे, कोई महिला खाना बना रही है, उससे बात करते थे। वो महिला खूब कोसा करती थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। उस वक्त के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्हें खूब कोसा जाता था। मीडिया में डिबेट चलती थी। जो बीजेपी जो अब सत्ता में है, उसके नेता सड़क पर उतरते थे, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजते थे, प्याज की मालाएं भेजा करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज मीडिया खामोश बैठा है। आप सोचिए जिस तरह से 10 दिन के अंदर एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए बढ़ाए गए, अगर ये 2014 में हुआ होता तो गोदी मीडिया क्या करता? सिर्फ एलपीजी सिलेंडर ही नहीं, पेट्रोल के दाम भी जो है वो 90 रुपए के पार हो चुके हैं। डीजल के दाम 80 रुपए के पार हो चुके हैं। यानी कि जिस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है देश की जनता का, देश के युवाओं का, क्योंकि आपको उलझा कर रखा गया है लव जिहाद में, हिंदू मुसलमान में, पाकिस्तान में, मुल्ला में, तबलीग जमात में। इन चीजों में आपको उलझा कर रख दिया है ताकि आप जो असली मुद्दे हैं उस पर आप बात ना कर सकें, उस पर आप ध्यान ही ना दें। एक वक्त था जब पेट्रोल, डीजल के या एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो देश भर के अखबारों में बड़ी प्रमुखता से जो है वो इसकी हेडलाइन छपा करती थी। न्यूज चैनलों की सुर्खियां जो है वो हुआ करती थी। 1 रुपया भी बढ़ता था तो वो न्यूज चैनल की हेडलाइन हुआ करती थी। लेकिन आज पेट्रोल कहां पहुंच गया? आज सब्जी के दाम देखिए कहां पहुंचे हुए हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर लोग वैसे ही परेशान हैं।
कई सारे करोड़ों युवा जो वो बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। ऐसे में खाना क्या खाए, क्या बनाए, ये बड़ा सवाल जो देश की जनता के सामने है। तो यकीनन मैं बार बार कहता हूं कि मोदी सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, वरना आने वाला वो वक्त होगा जो बड़ी संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतर जाएंगे। क्योंकि जब आपके पास में रोजगार नहीं होगा, जब आपके पास में खाना नहीं होगा, तो आखिरकार जनता क्या करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग की थी, गरीबों को जो है वो गैस का सिलेंडर दिया गया था। ये कुछ रिपोर्ट भी आई थी कि जिन लोगों को गैस का सिलेंडर दिया गया था, जब गैस के सिलेंडर 400-500 रुपए हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने उससे रिफिल नहीं करवाया। एक बार सिलेंडर जब खत्म हो गया तो वापस वो लोग दोबारा चूल्हे पर आ गए, लकड़ी जलाने पर आ गए। तो ऐसे में अब जिस गैस का जो सिलेंडर है वो 700 रुपए तक पहुंच चुका है। तो आप सोचिए प्रधानमंत्री जी, जिन लोगों को आपने जो ढकोसला किया था मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर देने का, क्या आपके पास में अब कोई डाटा है कि आपने जितने सिलेंडर दिए मुफ्त में, उनमें से कितने लोगों ने रिफिल करवाया? क्या आपके पास कोई डाटा है? देश की जनता को इन खबरों को समझना चाहिए, क्योंकि ये खबरें सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन आपको उलझाया गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, आपको उलझाया गया है जहरीली टीवी डिबेट्स के अंदर, ताकि आप असली मुद्दों पर ध्यान ही ना दे सकें। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि देश का जो मीडिया है उसे इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि जो असली मुद्दे हैं वो मुद्दे जो है वो मीडिया से गौण है, मीडिया से बिल्कुल ही गायब हैं। इन मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही है, ना ही बेरोजगारी पर बात हो रही है, ना ही गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर बात हो रही है, ना ही कोई पत्रकार ये सवाल कर रहा है मोदी जी से कि आपने 2014 के बाद से अब तक जितनी भी आपने स्कीमें चलाई है, आपकी स्कीमों की अब क्या हालत है, आप कुछ बताइए। आपने कितने लोगों को बीमा दिया, आपने कितने लोगों का पैसा माफ किया, आपने कितने लोगों को गैस के सिलेंडर मुफ्त में दिए, कितने लोगों ने उसमें रिफिल कराया दोबारा, कितने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उससे कितने किसानों को फायदा हुआ, ये डाटा सरकार से मांग सके क्या कोई ऐसा पत्रकार अब है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये सरकार वो सरकार है, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो अपने खिलाफ एक अल्फाज भी सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत ही ज्यादा असहिष्णु ये सरकार है, असहिष्णु ये प्रधानमंत्री हैं। जब कोई इनके खिलाफ बोलता है, इनकी गलत नीतियों को लेकर इनको आईना जो दिखाने की कोशिश करता है, ये उसी के खिलाफ साजिश रचने लग जाते हैं। तो ऐसे में जो है वो मैं बार बार कहूंगा कि पत्रकारों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, जो संपादक हैं चैनलों के, उन्हें सोचना चाहिए कि आखिरकार भरी महफिल में, भारी भीड़ में, सड़क के बीच में उनके रिपोर्टरों को क्यों रुस्वा होना पड़ रहा है, क्यों लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, आखिरकार ये नौबत क्यों आई, इसके बारे में जो है वो चैनल के संपादकों को सोचना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि जो आज सत्ता में बैठे हैं, कल उन्हें भी सत्ता छोड़नी होगी, और उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका क्या रोल रहेगा, ये चीजें सभी को सोचनी चाहिए। जो भाजपा के नेता विपक्ष में हुआ करते थे, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, शाहनवाज हुसैन हो, ये तमाम वो नेता थे जब 2014 में 2 रुपया भी पेट्रोल पर बढ़ता था, 5 रुपया भी गैस के सिलेंडर पर बढ़ता था, तो फौरन सड़क पर आ जाते थे। ये कहीं ना कहीं विपक्ष की भी एक बड़ी कमजोरी से कहा जाएगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से जो विपक्ष का किरदार निभाया, क्या कांग्रेस पार्टी और मौजूदा विपक्षी पार्टियां वो किरदार निभा पा रही है? ये सवाल बार बार उठते हैं, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं पर आती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं बोल रहे होते हैं तो अदानी अंबानी के लाउड स्पीकर की तरह वो बोल रहे होते हैं, और तमाम जो गोदी मीडिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस भाषण को, उस बयान को पूरा दिन जो है वो घिस घिस कर चलाता है चैनलों पर। लेकिन विपक्ष के कुछ लोग अगर कहीं प्रदर्शन कर रहे होते हैं, राहुल गांधी अगर कहीं बोल रहे हैं, विपक्ष का कोई दूसरा नेता अगर कहीं बोल रहा है, तो ये मीडिया उसे दिखाता तक नहीं है, और लोगों को ये लगता है कि विपक्ष बिल्कुल ही कमजोर पड़ा हुआ है। ये नई बात नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी की ये पुरानी नीति है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी वो यही काम करते थे कि जो विपक्ष के जो नेता हुआ करते थे उन्हें वो एक एक करके ऐसे निपटाते चले गए, इस तरीके से उनकी आवाज को दबा देते थे कि गुजरात में कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई विपक्ष भी है। तो यही हाल जो है वो, यही असली गुजरात मॉडल है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में लागू करने में
लगे हुए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज